हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। वन पीस चैप्टर 116 के इनिशियल स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई ये चैप्टर सिर्फ हाइप ही नहीं देता है, ये पूरा वन पीस हिस्ट्री को रीराइट कर देता है। तो तुम लोग बस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम गॉड वैली के राज, रॉक्स के फाइनल मोमेंट, शैंक्स के ओरिजिन और ड्रैगन के टर्निंग पॉइंट तक सब कुछ डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और हाँ, एक छोटा सा फेवर, लाइक बटन को स्मैश कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बिना इंटरेक्शन के यूट्यूब तुम्हें वीडियोस दिखाता ही नहीं है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं चैप्टर 1166 गॉड वैलीज फाइनल ट्रूथ। चैप्टर शुरू होता है एक हल्का पीसफुल कलर स्प्रेड से। स्ट्रॉ हैट क्रू गरम गरम स्वीट पोटैटोस खाते हुए दिखाई देते हैं। वही स्वीट पोटैटो हिंट जो कुछ दिन पहले आया था वो इसी कलर स्प्रेड के बारे में था, लेकिन इस स्वीट मोमेंट के बाद चैप्टर तुरंत ही इंसेन हो जाता है। सो रॉक्स ज़ेबेक की डेथ फाइनली कंफर्म हो गई और गेस करो उसको फाइनल ब्लो किसने दिया? फिगरलैंड गार्लिंग। हाँ, रॉजर और गार्प ने नहीं, गार्लिंग ने। ये एक मैसिव रिवील है। हम हमेशा से सोचते रहे कि रॉजर और गार्प ने मिलकर रॉक्स को हराया, लेकिन स्पॉइलर के हिसाब से रॉक्स ने रॉजर और गार्प के साथ ब्रूटल फाइट के बाद वीकनेस शो की और गार्लिंग ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के फाइनल ब्लो दे दिया, जैसे कि एक टिपिकल रूथलेस सेलेस्टियल ड्रैगन करता है। ये रिवील एक्सप्लेन करता है कि गार्लिंग को गॉड वैली का चैंपियन क्यों बोला जाता है, उसके एरोगेंस इतनी ज्यादा क्यों है, वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको इतना हाई स्टेटस क्यों देता है। गार्लिंग बेसिकली उस मोमेंट से वर्ल्ड का सेवियर डिक्लेयर हो गया था। जिस मोमेंट रॉक्स गिरता है उसी मोमेंट होता है वन पीस का एक और बड़ा मिस्ट्री रिवील। गॉड वैली आइलैंड सिंक्स इनटू द सी। ना बास्टर कॉल, ना कोई एंशिएंट वेपन, कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं। आइलैंड लिटरली कोलैप्स हो जाता है। इमेजिन करो कॉन्करर्स की क्लैशेस इतने इंटेंस कि पूरी आइलैंड ही अनस्टेबल हो गई, मैप से ही गायब हो गया, हिस्ट्री में से मिटा दी गई, सिर्फ एक बैटलफील्ड और एक ट्रेजेडी बनकर रह गई। नेक्स्ट शॉकिंग सीन, ड्रैगन को जेल ले जाया जाता है और कौन उससे मिलने आता है? गार्प, उसका अपना बाप। स्पॉइलर में लिखा है गार्प ड्रैगन को विजिट करता है और उसे फ्री कर देता है। ये मोमेंट बहुत ही सिंबॉलिक है। ड्रैगन गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों गया, रिवोल्यूशनरी आर्मी का सीट कब प्लांट हुआ, गार्प और ड्रैगन के रिलेशनशिप में क्या क्रैक्स आए, अब फाइनली क्लैरिटी मिलने वाली है। और फिर चैप्टर के सबसे इमोशनल शॉट, रॉजर ओपन्स द ट्रेजर चेस्ट और अंदर शैंक्स होता है। वो एग्जैक्ट मोमेंट जिसमें रॉजर ने शैंक्स को एडेप्ट किया। इमेजिन करो पूरे बैटलफील्ड में खतरा, आइलैंड डूब रही है, रॉक्स मर चुका है और इसी केओस के बीच रॉजर एक इनोसेंट बेबी को उठाता है। दिस मोमेंट इज गोइंग टू ब्रेक द फैंडम व्हेन वोडा ड्रॉज इट इन द एक्चुअल मांगा। ये फाइनली कंफर्म करता है शैंक्स का ओरिजिन, उसका फिगरलैंड लिनिएज, रॉजर ने उससे क्यों अपनाया। और एक बड़ी रिवील, रॉक्स ने अपना ड्रीम लोकी को बताया था, टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ एम्बिशन नहीं, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट एक डायरेक्ट चैलेंज था और ये वही ड्रीम है जो अब लोकी कैरी करता होगा। इससे लगता है लोकी फ्यूचर में लूफी का एलाई नहीं बल्कि ब्लैक बियर्ड का एलाई बन सकता है। एक डेंजरस पॉसिबिलिटी। चैप्टर के फाइनल मोमेंट्स में हम देखते हैं कि हेरल्ड अपने खुद के हॉर्न्स तोड़ देता है ज़ेबेक की डेथ की न्यूज सुनकर। जायंट्स के कल्चर में या वॉरियर के रेसेस में हॉर्न्स तोड़ना एक सिंबल होता है मॉर्निंग, डिस्पेयर, सरेंडर या अल्टीमेट रेस्पेक्ट फॉर ए फॉलन फ्रेंड का। इससे क्लियर होता है कि हेरल्ड और ज़ेबेक का रिलेशन बहुत ही डीप था। ओडा ने एक और इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर दिया था इस फ्लैशबैक। और सबसे बड़ा गुड न्यूज कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो हमें बैक टू बैक 2 चैप्टर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 1166 के इनिशियल स्पॉयलर्स जो लिटरली वन पीस की टाइमलाइन को हिला कर रख देता है। रॉक्स की कंफर्म डेथ, गॉड वैली का डिसअपियर होना, ड्रैगन का इम्प्रिजनमेंट और एस्केप, शैंक्स का ट्रू बिगिनिंग, गार्लिंग का डार्क ट्रूथ। अगले कुछ चैप्टर्स में हम प्योर इंसेनिटी देखने वाले हैं। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम फुल एनालिसिस ना मिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।